Hello students, welcome to my channel. Today's topic is integers. Integers में आज हम properties of subtraction of integers डिस्कस करने वाले हैं कि सब जो integers होते हैं उनको हम subtract कैसे करते हैं, उनमें कौन कौन सी properties होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि टू इंटीजर्स होते हैं, जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं टू इंटीजर तो अगेन रिजल्ट में हमें इंटीजर ही फाइंड आउट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टू इंटीजर्स लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ हमने इंटीजर ले लिया 7 and 9, यानी कि 7 माइनस 9। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस का 2 मिलेगा, -2 आंसर होगा। तो यहाँ -2 इज ऑल्सो बी ए इंटीजर। नेक्स्ट और लेते हैं हम यहाँ पे 17 एंड -21 ले लेते हैं। यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कि 17 एंड -21 इट मीन्स 17 माइनस -21। अब इसमें एक रूल होता है कि ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन जो भी है वो अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स इसको सोल्व करें तो 17, अब यहाँ बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो जो अंदर साइन है वो बाहर आकर प्लस का हो जाएगा, +21 38। तो यहाँ पे 38 भी एक इंटीजर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि टू इंटीजर्स होते हैं, उन इंटीजर्स को अगर वाइस वर्सा करें यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो यहाँ पे देखें कि हम टू इंटीजर्स लेते हैं, यहाँ पे -4 एंड 5 ले लेते हैं, -4 एंड 5। इस प्रॉपर्टी को सोल्व करके देखेंगे कि क्या रियली में नॉट इक्वल होती है। तो यहाँ देखें कि -4 है, इसको हम a मान लेते हैं, -4 को हम a मान लेते हैं और 5 को हम b मान लेते हैं। तो ये कहता है कि a माइनस बी, तो इट मीन्स -4 माइनस ये 5 प्लस का है। यहाँ आप प्लस का साइन लगाएं तो लगाते हैं, अदरवाइज साइन नहीं होता है तो ऑलरेडी प्लस का माना जाता है। अब हम इसको सोल्व करें तो देखें कि माइनस का 4 है और ये प्लस का साइन जब बाहर आएगा तो ये माइनस का ही रह जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ब्रैकेट से बाहर जब भी माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स ये भी माइनस का 5 आ गया। अब हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे हमें माइनस का 9 मिला। यहाँ पर कैसे मिला देखो एक बार, -4 है और -5 है। जब भी हम दो साइन माइनस के होते हैं तो ऑपरेशन वहां पे प्लस का होगा बट साइन माइनस का लगेगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस ऑपरेशन तो होगा प्लस का, तो 4 + 5 9, और यहाँ दोनों ही इंटीजर माइनस के हैं तो यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन। अदरवाइज जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होती है उसी का हम साइन लगाते हैं। तो यहाँ -9 आ गया, तो इट मीन्स a माइनस बी हमने सोल्व कर लिया। अब कहता है कि b माइनस ए, तो यहाँ पे देखो b माइनस ए करके देखें तो b यहाँ पर है 5 माइनस का 4। अब हम इसको सोल्व करें तो 5, अब यहाँ देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, अंदर वाला साइन माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 4, ये आ गया 9। इट मीन्स a माइनस बी तो हमारे पास आया -9 और b माइनस ए आया हमारे पास 9। तो इट मीन्स -9 इज नॉट इक्वल टू 9। तो हम ये कहें कि -4 माइनस
ये प्लस को 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस माइनस 4। हमने ये दोनों स्टेटमेंट लिख दी जो यहाँ पर दी हुई है। तो इट मीन्स ये जो नॉट कम्यूटेटिव में है ये स्टेटमेंट राइट है। तो इस तरह से इंटीजर्स की जो वैल्यू होती है उसको फॉर्मूला में रखते हैं और इस तरह से देखते हैं अप्लाई करके कि वो इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट है नॉट एसोसिएटिव। इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं। अगर ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं देन ये कहता है a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी। देन इसको भी प्रूव करके देखते हैं। अब इसमें एसोसिएटिव में हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया -2 6 एंड 7 ले लेते हैं हमें। अब यहाँ हम इसको मान लेते हैं अकॉर्डिंग फॉर्मूला, इसको a मान लेते हैं, 6 को हम b मान लेते हैं और 7 को c। तो अब हम इसको फॉर्मूला में रख के देखें कि फर्स्ट वाले फॉर्मूला में हम रखते हैं कि a माइनस b माइनस c। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो a माइनस b इट मीन्स -2 -6 और माइनस c है तो -7। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे देखें कि माइनस का 8 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस को जब हम सोल्व करेंगे, देखिए -2 और -6 को जब हम सोल्व करेंगे माइनस माइनस ऑपरेशन तो होगा प्लस का और साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का 8 आ गया और -7 ब्रैकेट से बाहर -7 है तो -7। इसको सोल्व किया तो ऑपरेशन तो होगा सेम एज -2 और -6 को जैसे हमने किया था ऐसे -8 और -7 15 और साइन लगेगा माइनस का। तो इसको तो हमने सोल्व किया तो आया हमारा माइनस का 15। अब हम सोल्व करते हैं कि a माइनस b माइनस c, इसको सोल्व करके देखते हैं कि a माइनस ब्रैकेट b माइनस c। अब हम इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं कि सही आता है कि नहीं। तो इट मीन्स a की वैल्यू है -2 माइनस यहाँ 6 आएगा, यहाँ -7 यानी कि a माइनस ब्रैकेट b माइनस c हमने वैल्यू रखी यहाँ पे। अब हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे माइनस का तो 2 ब्रैकेट को सोल्व करें तो ब्रैकेट माइनस का 1। अब इसको सोल्व करेंगे कि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब यहाँ देखो माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। तो हम ये कहें कि -15 इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम वापस से जो हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखी है इन स्टेटमेंट्स को हम वापस लिख के नोट इक्वल कर सकते हैं कि -2 -6 -7 इज नॉट इक्वल टू -2 -6 -7। तो ये हमने प्रूव करके देख लिया कि नॉट एसोसिएटिव में ये जो a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी, ये राइट है। नेक्स्ट है राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3। कि यहाँ पे एक पेयर आपको लिखना है ऐसा इंटीजर्स का जिसका सम -3 आए। अब यहाँ देखो कि ऐसे इंटीजर देखने आपको कि जिसका सम -3 आए। तो हम यहाँ कहें कि एक बार हम लें कि -7 एंड 4। तो यहाँ पे सोल्व करके देखें -7 और प्लस का यहाँ पर 4 है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। तो यहाँ देखें माइनस प्लस ऑपरेशन तो होगा माइनस का, तो यहाँ पे 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 3 और जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होती है साइन उसी का लगता है। तो यहाँ पर 7 है,
7 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। अब हम ये देखें कि क्या ये 2 ही इंटीजर होते हैं जिसका सम -3 आएगा? नहीं, हम और इंटीजर भी यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि और भी मैनी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप इसी को लिखें। यहाँ पे -8 एंड 5, एक और इंटीजर -12 एंड 9 ले लो। सोल्व करके देखते हैं। देखिए -8 प्लस का 5, ऑपरेशन होगा माइनस का, 3 आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू 8 की ज्यादा है तो इट मीन्स साइन उसी का लगेगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगी, तो माइनस का 3, ये भी -3 आ गया इसका सम। इसको ट्राई करके देखते हैं कि माइनस का 12 है प्लस का 9 है, ऑपरेशन होगा माइनस का, करेंगे तो माइनस, बट साइन किसका लगेंगे? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि माइनस का। तो यहाँ पे हम -7 एंड 4 भी पेयर में ले सकते हैं, -8 एंड 5 भी ले सकते हैं, या फिर -12 एंड 9। यहाँ पे इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर्स हैं इंटीजर्स जिसको आप लेकर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट इज -5। एक ऐसा पेयर इंटीजर्स का लिखना है जिसका डिफरेंस -5 आए। तो यहाँ देखें हम कि -9 एंड 4 लेते हैं, -9 एंड 4। तो यहाँ पे इसको सोल्व करके देखें कि माइनस का 9 है प्लस का 4 है, ऑपरेशन तो माइनस का होगा, इट मीन्स 9 - 4 5। जिसके एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है वो 9 है, 9 माइनस का है तो साइन यहाँ लगेगा माइनस का। एक तो ये आ गया हमारे पास। एक और हम ट्राई करें तो यहाँ पे हम -8 और -8 एंड 3 भी ले सकते हैं, 8 माइनस का और 3 प्लस का, तो -8 और यहाँ पे प्लस का 3 है, ऑपरेशन होगा माइनस का 5, साइन भी माइनस का लगेगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू 8 की ज्यादा है, -8 की ज्यादा है। अब यहाँ पे एक और नंबर ले सकते हैं, -7 और प्लस का 2, माइनस किया 5, ये माइनस का आ गया। तो यहाँ पे आप बाउंड नहीं होते हैं कि आप एक ही नंबर लें, आप कोई भी नंबर ऐसा ट्राई कर सकते हैं। पहले आप माइनस का लेंगे फिर आप प्लस का नंबर लेंगे। नेक्स्ट है सम इज 0, यानी कि 2 इंटीजर्स फाइंड आउट करना है ऐसे जिसका सम 0 हो। तो यहाँ हम कहें कि -1 एंड 1 इज इक्वल टू 0 होता है, -7 एंड 7 ले हम तो भी 0 होता है, -14 एंड प्लस का 14 लें तो भी 0 होता है। कैसे? देखो, -1 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पे -7 प्लस का 7, और एक बार हम देखें कि प्लस माइनस कट भी जाते हैं, सेम वही बात होती है, माइनस, तो यहाँ पे 0। और 0 आपने देखा था, 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए आप कहीं ये सोचें कि हमने साइन नहीं लगाया। तो 0 एक ऐसा होता है जो कि न्यूट्रल होता है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे आपने देखा था ना कि नंबर लाइन पर 0 से स्टार्ट हम करते हैं, उसके राइट साइड में तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बट 0 एक ऐसा इंटीजर है जो नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस इज 2, यानी कि 2 इंटीजर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं आपको जिसका डिफरेंस 2 आए। तो यहाँ पे हम देखें कि एक जो हम बिगर इंटीजर लेंगे वो हमें प्लस का लेना है। तो हम कहें कि 8 एंड -6, तो यहाँ पे लें कि 8 प्लस का है -6 है, ऑपरेशन होगा माइनस का, 2 हो गया, साइन किसका लगेगा? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ प्लस का है, प्लस यहाँ लगाने की नीड नहीं है, ऑलरेडी यहाँ प्लस माना जाता है जिसके आगे साइन नहीं। और भी नंबर हम ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर हैं इसमें। यहाँ पे हम 10 - 8 ले सकते हैं, 10 एंड -8, तो इस
ये भी 2 आएगा। 9 एंड -7 लें तो ये भी 2 आएगा। तो यहाँ पे और भी नंबर आप ट्राई कर सकते हो जिसका इस तरह से माइनस करें तो यहाँ पे 2 आए डिफरेंस। अब एक नेक्स्ट और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -15। यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बट ऐसा लेना है जिसका सम -15 हो। तो यहाँ भी बहुत सारे इंटीजर ऐसे हैं जिनका सम -15 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं -16 एंड 1। तो यहाँ पे हम देखें कि -16 और प्लस का 1, तो ऑपरेशन तो होगा माइनस का, 15 हो गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू तो -16 की ज्यादा है तो साइन लगेगा माइनस का, तो ये आ गया -15। और भी इंटीजर यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। माइनस का 20 लें एंड 5 प्लस का लें, तो -20 प्लस का 5, ऑपरेशन तो होगा यहाँ पर माइनस का, यहाँ आप साइन चेंज कर देंगे, माइनस का होगा तो ऑपरेशन माइनस का होगा, तो ये 15 हो गया 20 - 5। बट साइन किसका लगेगा? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है उसके साथ जो साइन होगा वही आंसर में साइन लगेगा, तो यहाँ पे -15 आ गया। यहाँ पे और भी इंटीजर्स आप ले सकते हो, -17 एंड 2 ले सकते हैं आप। देखो -17 और प्लस का 2 है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये 15 और साइन लगेगा माइनस का क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इज बिगर -17 की बिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 11। यहाँ डिफरेंस 11 आना चाहिए, ऐसा इंटीजर लेंगे। तो यहाँ पे हम ट्राई करें तो 9 एंड -2 लेते हैं, 9 एंड -2। यहाँ पे पहला इंटीजर जो आप लेंगे वो पॉजिटिव लें और नेक्स्ट इंटीजर नेगेटिव लें। तो यहाँ पे देखें कि 9 -2, क्योंकि ये पूछ रहा है कि डिफरेंस 11 होना चाहिए। अब हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया था, पढ़ा था कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, ब्रैकेट सोल्व हो गया, हमने 2 लिख दिया। 9 + 2 11। और नंबर लेकर ट्राई करते हैं। यहाँ हम ले कि 10 - 1, 10 एंड -1, तो 10 - -1 सोल्व करके देखें तो 10। अब ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 1, ब्रैकेट सोल्व हो गया, आंसर आ गया 11। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं कि 8 - 3 ले लेते हैं, 8 एंड -3। तो 8 - -3 इज इक्वल टू 8 + 3 इज इक्वल टू 11। यहाँ आपको एक इंटीजर एक ही पेयर लेना है, चाहे आप ये ट्राई कर लें, चाहे 10 एंड -1 ले लें, चाहे 8 एंड -3। यहाँ मैंने आपको बहुत सारे नंबर यहाँ पे इंटीजर्स ट्राई करके दिखाए हैं, बट यहाँ पे आप 1 2 3 में से कोई भी एक अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ए वाले को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट -3 प्लस ब्रैकेट -7 इज इक्वल टू -7 प्लस। यहाँ पे हम देखें कि ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग है कि a + b इज इक्वल टू b + a। तो यहाँ पे हम देखें कि a + b, b प्लस, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? a। हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये b हो गया, तो यहाँ a आना चाहिए, a आना चाहिए, तो यहाँ आएगा -3। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग, इसीलिए जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज से फिल इन द ब्लैंक्स भी क्विकली सोल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है -28 प्लस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है इज इक्वल टू 0।
तो हमने अभी पीछे भी सोल्व किया था कि एक नंबर माइनस का है तो सेम वही इंटीजर हम प्लस का ले लेते हैं, यानी कि -28 है तो यहाँ प्लस का 28 आ जाएगा तो इक्वल टू 0। कोई और भी नंबर यहाँ होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 57 होता, माइनस का 57 प्लस में, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होता और यहाँ 0 तो यहाँ प्लस का 57 आ जाता। एक नेगेटिव इंटीजर और सेम पॉजिटिव इंटीजर जब भी होता है तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और उनकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट है 13 प्लस ब्रैकेट -12 प्लस ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स है इज इक्वल टू 13 प्लस बिग ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट -12 प्लस ब्रैकेट -7 और ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये कहता है कि दोनों स्टेटमेंट हैं ये इक्वल हैं, इनको इक्वल करना है, बट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो यहाँ हम देखें कि ये कहीं ना कहीं हमारा, ये देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ 12 है, 13 भी है 12 भी है, यहाँ ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं, तो यहाँ जो सी वाला इंटीजर्स है -7 वो आना चाहिए यहाँ पर, तो दोनों इक्वल होती है। इसमें हमें कुछ भी सोल्व नहीं करना, इसमें बस फिल इन द ब्लैंक्स देखने हैं कि कौन सा इंटीजर यहाँ नहीं है, वो इसके इक्वल इधर आ जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है डी -4 प्लस ब्रैकेट है 15 प्लस, और यहाँ इक्वल में हम देखें कि माइनस का 4 है बिग ब्रैकेट में प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज प्लस, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो यहाँ देखिए -4 है प्लस 15 है, कौन सा इंटीजर यहाँ नहीं है, हमें कुछ भी सोल्व नहीं करना, बस ये देखना है कि ब्लैंक वाले प्लेस में कौन सा इंटीजर नहीं है। हमें यहाँ पे -3 नहीं दिख रहा तो यहाँ -3 हम लगा देंगे ब्रैकेट में -3। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। जैसे हम कहते हैं कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। तो इस तरह के जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि कौन सा इंटीजर वहां पर नहीं है, उसी इंटीजर को, मिसिंग इंटीजर को वहां पे रख देते हैं और उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है।